जो 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ तो इस पे एक विवाद छिड़ा कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और टीवी पे ये डिबेट भी चली। जिन्होंने इस देश पर कब्जा किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, वो उनके दरबारी हो गए, वहाँ पर तबला बजा रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे, अंग्रेज आए तो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। ऐसे लोगों को ये समझ नहीं है कि देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क क्या होता है। जब देश में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं वो आपको देशद्रोही नहीं लगता। जब देश में संविधान को मिटाने की बात होती है, इस देश में संविधान को बदलने की बात होती है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, वो देशद्रोही आपको नहीं लगता। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, पुरुषवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उनको घरों में कैद करके रखो, उनको पढ़ने लिखने मत दो, उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दो, वो देशद्रोही काम नहीं है। योगी जी ने कल ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो हाथरस में हमारी बेटी को रात में कैसे जला दिया? उसको रात में पेट्रोल छिड़क के लावारिस की तरह घर वालों को कैद करके आपने आग लगा दी। हिंदुओं में ऐसा होता है क्या? रात में अंतिम संस्कार होता है क्या? बिना परिवार के कोई व्यक्ति अग्नि दे सकता है क्या? आपने राम मंदिर बनाया, इतने सारे पुजारी बनाए, किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी ओबीसी को मुख्य पुजारी क्यों नहीं बनाया? उस पुजारी के पैनल में जो ट्रस्ट है उसी में शामिल कर लेते, उसमें जो है एक पुजारी बना देते, तिजोरी की चाबी दे देते, तब तो आपको हिंदू नजर नहीं आ रहा। 400 से ज़्यादा लेटरल एंट्री में भर्ती आईएएस लेवल पे उन्होंने कर दी, एक भी ओबीसी नहीं। तो ऐसा ओबीसी माँ के बेटे का हम क्या करेंगे जो हमारे हक अधिकार की जो है उसमें एकदम आग लगा रहा है, उसको जला रहा है कि हमारे आदमियों को किसी को नौकरी मिले ही ना। चुनाव के वक्त तो हिंदू, चुनाव के वक्त तो ओबीसी, बाद में वो सवर्ण बन जाते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगस्त को क्रांति का महीना कहा गया है। 1942 में एक क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, और 2024 में भी अगस्त में कुछ ऐसा ही बीत रहा है। अगर हम 1 अगस्त की बात करें 2024 की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें SC ST कोटे में सब कोटा बनाए जाने की बात की गई और क्रीमी लेयर बनाने की बात की गई। अगर बगल के देश में ध्यान दें, बांग्लादेश में, तो वहाँ पे अभी 7 महीने पहले चुनाव हुआ था और शेख हसीना सरकार में आई थी, लेकिन वो सत्ता से बेदखल हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमित चौहान, जो कि खुद अपना एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, द न्यूज़ वीक। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को, जय भीम। तो सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ तो इस पे एक विवाद छिड़ा कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? और टीवी पे ये डिबेट भी चली। देखिए, जिन लोगों को देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क नहीं पता और जिनको ये नहीं पता कि हमारे पुरखों ने इस देश की ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कितना योगदान दिया है, और उनके पुरखों ने उनके चरणों में लेट गए हैं, जिन्होंने इस देश पर कब्जा किया, हमारे देश को गुलाम बनाया, वो उनके दरबारी हो गए, वहाँ पर तबला बजा रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे, अंग्रेज आए तो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। ऐसे लोगों को ये समझ नहीं है कि देशभक्ति और देशद्रोह में फ़र्क क्या होता है। और ऐसे लोगों को भारत के संविधान की भी जानकारी नहीं है, उनको अक्ल नहीं है कि भारत का संविधान जो है वो हम सबको अपनी आज़ादी देता है, अपनी स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संसदीय लैंग्वेज में हम अपनी बात को कर सकते हैं। हमें जो है अपने ग्रुप्स बनाने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं, हम सरकार को उसकी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कराने के लिए कोई बात कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। और अगर कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करता है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में उन्होंने हमको दिए हैं, उनको अगर कोई पालन करता है, शांति बनाए रखता है, कहीं पर कहीं कोई विद्रोह नहीं होता, कोई कहीं की हिंसा नहीं होती, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसको अगर वो कोई देशद्रोही कह रहा है तो मैं उनको देशद्रोही करूंगा कि आप देशद्रोही लोग हैं जो इस देश की एक इतनी बड़ी आबादी जो कि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने हक अधिकार की बात करती है, जब वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, आप उनके आंदोलन को देशद्रोही कह सकते हैं। जब देश में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं वो आपको देशद्रोही नहीं लगता। जब देश में संविधान को मिटाने की बात होती है, इस देश में संविधान को बदलने की बात होती है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, वो देशद्रोही आपको नहीं लगता। इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, पुरुषवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उनको घरों में कैद करके रखो, उनको पढ़ने लिखने मत दो, उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दो, वो देशद्रोही काम नहीं है। इस देश में संविधान को नकार के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, जो कि भारत एक
गणतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, उसको सबको नकार के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो देशद्रोही नहीं है। तो आपको ये सब तो देशभक्ति लगती है, वो आपको देशद्रोही लगता नहीं। लेकिन जो बहुजन समाज अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है, और अगर वो आपको देशद्रोही लगता है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देशभक्ति और देशद्रोही में फ़र्क ही नहीं पता। मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत मूर्ख हैं और बहुत चालाक हैं। अच्छा, योगी जी ने कल ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। वो किन को एक साथ रखना चाहते हैं? तो सभी लोगों को बोल रहे सारे हिंदू एक साथ। नहीं, वो सारे हिंदू अगर एक साथ होते तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें SC ST का, OBC का बड़े पैमाने पर 18,000 से ज़्यादा नौकरियां खा गए। तो वो हिंदू थे तो उनको नौकरियां क्यों नहीं दी? आरक्षण में घोटाला क्यों किया? अगर सारे